एक अच्छा बेटा बन सका। तकलीफ हो रही है इसलिए बुला रही हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी आंखों पर बंधी पट्टी अब उतर चुकी है मैं एक अच्छा शौहर बन सका। और तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। मैं एक अच्छा भाई बन सका। हाँ तो ये तकलीफ मेरी वजह से तो नहीं है, मैंने तो नहीं दी आपको तकलीफ। हाँ तूने दी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद नवीद भाई को भी एहसास हो जाएगा कि इन सारी गलतियों के ज़िम्मेदार वो ख़ुद भी हैं, इसीलिए वो अपने ससुराल पहुंच जाएंगे और अपने सास के सामने यही कहते हुए नज़र आएंगे कि मैं ना तो एक अच्छा बेटा बन सका, ना भाई और ना ही शौहर। और मुझे लगता है कि अब वो ज़ैनब को मनाकर यहाँ से अपने घर ले भी जाएंगे। दूसरी ही जानिब हम देखेंगे कि फ़हद और अनम का मामला तो हल हो चुका है, लेकिन सजल को ये सब नहीं मालूम। और अब जब सजल फ़हद के घर पहुँचेगी तो वहाँ जाकर शौक रह जाएगी जब फ़हद को और अनम को एक साथ देखेगी। और यहाँ पर उसकी माँ भी बदल चुकी है और वो सजल को यही कहेगी कि मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, अब मैं तुम्हारी शादी फ़हद से नहीं होने दूंगी, बल्कि मेरी बहू तो मेरे घर आ चुकी है। और सजल के लिए ये बात बहुत बड़ी होगी। दूसरी ही जानिब हम देखेंगे कि सजल का असल रूप अब उसकी माँ और भाई के सामने तो पहले ही आ चुका है, लेकिन माँ के सामने भी आ जाएगा, क्योंकि अब वो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखेगी। पैसा ऐसी चीज़ है कि उसने अपनी माँ और भाई को भी नहीं छोड़ा, और ऐसे में वो अपनी माँ को यही कहती हुई नज़र आएगी कि ये तकलीफ़ मेरी तो दी हुई नहीं है। तो यहाँ पर सजल की माँ उससे यही कहेगी कि तुम्हारी ही वजह से मुझे ये तकलीफ़ मिली है, क्योंकि तुम ही ने मुझे कहा था कि वो जेवर लॉकर में रखवा दूं। तो दोस्तों, इस ड्रामे का इख्तिताम बहुत जल्द होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सजल को इसकी सज़ा मिल पाएगी या नहीं?